खेल के मैदान से मैं आपका खैर मकदम है। मिल रहे हैं मैसेज क्यू रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं हुमायूं। आज सोमवार को मिल रहे हैं क्योंकि इतवार को इंडिया और साउथ अफ्रीका का बड़ा मैच था और मैच के बाद मैं आपके पास लाइव आया था इसी चैनल पे और आधे घंटे हमने बात की थी जिसमें आपके सवाल थे उनके जवाब दिए थे मैंने और कई एक बातें हुई थी। इसलिए उस मैच के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि जिसको भी देखना है तो वो कल का वीडियो देख सकता है। वो लाइव इंटरेक्शन जो है जिसमें आपने सवाल पूछे और इसीलिए उसमें हम फिर नहीं जाएंगे। लेकिन ये था कि फास्ट बॉलिंग जो थी साउथ अफ्रीका की उसने इंडिया को बुरी तरह हासिल कर दिया। और जैसे रोहित बैटिंग कर रहे थे, राहुल बैटिंग कर रहे थे, कोहली ने कोशिश की, जल्द से जल्द ज़्यादा रन बनाना चाहते थे, लगता था हम टिक नहीं पाएंगे और वो फिर रन बने नहीं। सूर्य कुमार यादव ने बेमिसाल इनिंग खेली, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई चल नहीं पाया बैट्समैन। इंगीडी 4 विकेट ले गए, पार्नल ने 3 विकेट लिए और वहां से जो थे माकरम ने इनिंग कैरी की और उसके बाद मिलर आगे ले गए और इस इनिंग में एक इवेंट जो लोगों को याद है वो कोहली का कैच मिस होना। और इससे पहले जो मैच हुआ था बांग्लादेश का और जिम्बाब्वे का, उसमें अगर जिम्बाब्वे कैच नहीं छोड़ता तो वो भी जीत जाता। तो कैच छोड़ने का सिलसिला इस आलमी कप में जारी है और साउथ अफ्रीका इज ऑन द राइज। जैसे मैंने कहा था कि उनके ज़्यादा चांस है इंडिया को हराने के पर्थ में और वैसा ही हुआ। एक बात है यहाँ सोचने के लायक, जो कंसर्न है साउथ अफ्रीका का वो बुमरा है, कैप्टन बैटिंग बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, इज टोटली आउट ऑफ सॉर्ट्स, शुड ही बी ड्रॉप्ड। माकरम या मिलर को कैप्टनशिप दी जाए और रीजे हेंड्रिक्स खेलें उनकी जगह, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, क्लासन बाहर बैठे हैं। कंसर्न है क्या इतना बड़ा फैसला वो ले पाएंगे। मेरे ख्याल में टीम के बेटरमेंट के लिए खुद स्टेप डाउन कर सकते हैं बुमरा। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन का बुरा हाल है, पाकिस्तान का कैप्टन रन नहीं बना रहा। रोहित शर्मा ने ये फेरी मुश्किल से नीदरलैंड के साथ 50 रन बनाए, वो खेल नहीं रहे अच्छा। केनी विलियमसन ने भी एक इनिंग खेली है, तो कैप्टन थोड़े प्रेशर में चारों तरफ। और यहाँ से इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू आप देखें, सूर्य कुमार यादव और कोहली के बगैर अभी तक कोई बैट्समैन नहीं चला है, किसी ने स्कोर नहीं किया ठीक। तो लग रहा है कि इंडियन बैटिंग अंडर प्रेशर है। आगे एडिलेड में मैच है, सिडनी में मैच है और जिम्बाब्वे और बांग्लादेश है। तो कंडीशन विकेट की जो है वो इंडिया के फेवर में है, पर जैसी बात नहीं है कि जहां जिम्बाब्वे के बांग्लादेश के फास्ट बॉलर भी आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन इन कंडीशंस में बांग्लादेश को खेलने की ज़्यादा आदत है जिम्बाब्वे से। सर्दी बहुत है वहाँ, आपने देखा होगा स्वेटर पहन के जेबों में हाथ रख के, क्योंकि अभी समर आया नहीं है, अभी स्प्रिंग है, अभी मैच का टाइम नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने खिलाया, किसी ने मान लिया, तो चल रहा है। तो इंडिया की बैटिंग एक सीरियस कंसर्न है। और अश्विन क्या डिजर्व करते हैं टीम में होना, 11 में होना? शायद नहीं। साउथ अफ्रीका के साथ भी अक्षर पटेल बेटर ऑप्शन थे, नेजी सीनियर है, मगर पिछले 4 साल से किया क्या है, खेला नहीं है T20। इवन फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कुछ नहीं करते हैं वो, लेकिन खेल गए। तो ये मामला हुआ एक। और क्या चहल को यूज करेंगे उनके साथ, घबरा रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों पिटे थे, लेकिन यू हैव टू टेक चांस, दैट ऑप्शन हैज टू बी देयर। तो सब कुछ इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। अगर सेमीफाइनल में भी पहुंच जाएंगे, वहाँ इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अगर इन 3 में से एक आता है, ऑल ऑफ देम आर हैंडफुल, वो आसानी से कोई आगे किसी को बढ़ने देंगे नहीं। तो देयर आर कंसर्न्स फॉर इंडिया एज वेल। और बारिश का कंसर्न सबके लिए है, किसी के मैच में बारिश हो जाए, दूसरे के में दोनों में नहीं हुई, कौन सी टीम बाहर हो जाए, इवन इंडिया और पाकिस्तान के पूल में। और आगे बढ़ाएंगे हम प्रोग्राम को, मेल बहुत सी है और बहुत कुछ है। गहमा गहमी यकीनन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की है, जिसमें बारिश ने बहुत उलटफेर किया है और अनसर्टनिटी की हालत है बहुत ज़्यादा। और ख़ासकर जिस पुल में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड है, वहाँ बहुत ज़्यादा वॉश आउट हुए मैचेस। अब कोई नहीं जानता कि कौन सी टीम अगले दौर में पहुँचेगी। सिर्फ खेलने की वजह से टीमें अब आगे नहीं जाएंगी या रुकेंगी नहीं, बारिश की वजह से भी टीमें रुकेंगी। देखिए, उस पूल में सूरत हाल कुछ ऐसी है कि न्यूजीलैंड के 5 पॉइंट हैं, प्लस 3.85 है उनका नेट रन रेट, और इंग्लैंड के 3 पॉइंट हैं, उनका प्लस 0.23 है रन रेट। और चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, उनके भी 3 मैचों में 3 पॉइंट हैं और रन रेट -1.55। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है।
बारिश के वजह से कुछ भी हो सकता है। और बात करें पहले न्यूजीलैंड के मैच की जो उनने श्रीलंका के साथ खेला। पिछली बार वर्ल्ड कप शो में मैंने कहा था कि इस आलमी कप में बहुत ज़्यादा कैच छूट रहे हैं और हर टीम कैच छोड़ रही है, और एक सिग्निफिकेंट कैच लंका से छूटा इस मैच में। जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग की तो 15 पे 3 थे उनके 4 ओवर्स में। 6 ओवर में सिर्फ 25 रन थे, वो 3 खिलाड़ी आउट थे। और फिर यही टीम 167 पर 7 बनाती है, क्योंकि जो ही ग्लेन फिलिप्स आए उनका कैच छूट गया। और फिर सेंचुरी उनकी फिलिप्स की 104 रन 64 बॉलों में। और आप इनिंग पूरी देख लें अगर न्यूजीलैंड की, मिचेल के 22 रन हैं और सेंटनर के 11 हैं, इनके अलावा 2 ही डबल फिगर्स में, लेकिन एक टोटल बन गया जो चैलेंजिंग था। अब श्रीलंका की जो बारी आई तो श्रीलंका की शुरुआत ही सारी खराब हो गई। 8 पे 4 आउट थे और 24 पे 5 आउट थे, तो फिर टोटल तो आउट ऑफ रीच हो ही गया था। 2 खिलाड़ी कुल डबल फिगर्स में गए, राजपक्से 34 और शनाका 35। श्रीलंका की पूरी इनिंग में कोई पार्टनरशिप नहीं जमी, वो चेज में कभी थे नहीं, और न्यूजीलैंड एक बड़े मार्जिन से मैच जीत गया। और उनका नेट रन रेट आप देख लिए कहाँ पहुंचा है, +3.85। एक आध विक्ट्री या एक आध वॉश आउट और वो सेमीफाइनल में, क्योंकि उनका रन रेट जो है उसको ओवरकम करना बड़ा मुश्किल है। भी एक वर्ल्ड कप हीरो की बात करेंगे, फुटबॉल के वर्ल्ड कप की। मेल है आपकी बहुत ज़्यादा, उसके जवाब दूंगा। पहले एक वाजिद असद का मेल है और इसके बाद मैं कुछ कहूँगा, फिर उसके बाद आपकी मेल की जानिब जाऊँगा। वाजिद असद कहते हैं कि नो अमाउंट ऑफ प्रेज फॉर हुमायूं कैसर फॉर सच ग्रेट एनालिसिस, दैट इज़ अनफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ही हैज़ बीन डूइंग इट फॉर ईयर्स एंडलेसली। सही है, 30 साल हो गए तकरीबन ये करते। लेकिन ये कोई बात नहीं है, जो अगली बात इनने की है वो बड़ी अहम है। क्या मैं हैरान होता हूँ कि जो बातें आपने प्रोग्राम में की हैं वही सवाल पूछे गए हैं आपसे, फिर जो वीडियो देखते हैं तो वो क्या देखते हैं, ये मेरी हैरानी का बायस है। हकीकत में आपने जो बात कही है ये 100% सही है। इसलिए जो अब मैं सवाल आपके बहुत से लूँगा, मैं नाम लूँगा, आपका सवाल नहीं पढ़ूँगा, और सम टोटल में आप सब के सवाल जो एक जैसे हैं और जिनकी पहले बात हो चुकी है प्रोग्राम में, मैं उनके बारे में कहूँगा इकट्ठे सब कुछ, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम होता है। शायद शॉर्ट बॉल को खेल नहीं सकते, शायद गलत सिलेक्शन हुआ था, शायद बॉलिंग चेंज ये हुआ, उस बैट्समैन ने ऐसा खेला, वो मैं कह चुका हूँ, तो मैं क्या जवाब दूँ उसका। अगला में अब आगे बढ़ेंगे और मेल के साथ रूपडार का मेल है पुरवारा चारों से। थैंक्स फॉर योर टाइमली अपडेट्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कहते हैं कि नमीबिया वगैरह आयरलैंड उनको भी मौका मिलना चाहिए बाकी टूर्नामेंट्स में, बायोलैटरल सीरीज़ में वगैरह वगैरह, उसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छा खेलेंगे। मैं 50 बार कह चुका हूँ, 50 बार पिछले 2 साल में और पिछले दिनों से भी। दे कैन प्रूव बेटर देन वेस्ट इंडीज़ एंड बांग्लादेश इन फ्यूचर। एक और अगला जो मेल है वो मुझे कुछ समझ नहीं आया मतलब क्या उसका। जहूर शाह कहते हैं एक्सपेक्टिंग चेंजेस इन मैचेस ऑल्सो। और वाजिद गुलजार कहते हैं स्पॉट ऑन, आपने कहा कि वेदर कंडीशन सूटेबल नहीं है बिग इवेंट के लिए, फिर इस वक्त वर्ल्ड कप क्यों खिलाया गया ऑस्ट्रेलिया में? वहाँ नॉर्मली नवंबर के मिड में क्रिकेट सीजन शुरू होता है। रेयान 7722 ने कुछ कहा था, लिखा था कमेंट, जिसकी ज़रूरत नहीं है क्रिकेट में लिखने की या स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में, फिर इनने उसके लिए माफ़ी मांगी है। और आगे कहा है कि बांग्लादेश का ग्राफ रोज़ ब रोज़ गिर रहा है और उनके पास क्वालिटी नहीं रही है टीम में, और उनके पास क्वालिटी लेग स्पिनर या लेगी मुझे नज़र नहीं आ रही है। मैनी लूप होल, तो टेस्ट में वो सिर्फ स्पिन से ही मैच जीतते हैं, वो स्पिनर कहाँ है हमें भी नहीं पता है। एक बात इनने और कही है कि विकेट कीपर्स आर मोर इफेक्टिव एज लीडर्स, तो इनका ये कह रहे हैं धोनी हैं, संगकारा हैं, गिलक्रिस्ट हैं, टॉम लेथम हैं, पूरन के बगैर अच्छे होते हैं, लेकिन ये आपके जो एग्जाम्पल हैं सही नहीं है। संगकारा वॉज अ वेरी बैड कैप्टन फॉर श्रीलंका, ही वॉज नॉट अ गुड कैप्टन। टॉम लेथम ने ठीक कैप्टनशिप की, कभी कभी मौका मिला उनको, कैप्टन तो रेगुलर कभी नहीं बने वो। हाँ, ऑस्ट्रेलियन टीम को कैप्टन करने का गिलक्रिस्ट को बहुत कम मौका मिला, लेकिन बहुत अच्छे कैप्टन थे, और धोनी अच्छे कैप्टन है, बिल्कुल सही आपने कहा कि, मगर ये मान ना लें हम कि सारे विकेट कीपर अच्छे कैप्टन होते हैं। मीर अफजल कहते हैं मुझे लगता है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। इंडियन जनता प्लेटफॉर्म में इन्हें कहा था कि वेदर की स्पेलिंग आपसे गलत हो गई, टाइटल में सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने दुरुस्त किए थे।
मोहम्मद इलियास कहते हैं फर्स्ट व्यू मेरा है, बहुत अच्छा। अब आगे बट शफात का, मोहम्मद जमील का और मोहम्मद इलियास का जो सवाल है, और मैं उन सब का एक ही जवाब दूंगा। जिम्बाब्वे की तारीफ़ कीजिए, पाकिस्तान के माइंडसेट की सब बात करते हैं, सही बातें करनी चाहिए। और कुछ प्लेयर ने पाकिस्तान के गलत शॉट खेले, उसमें प्लेयर आउट हो गए, सही। और शॉर्ट बॉल से प्लेयर डरते हैं और खेल नहीं पाते हैं। और एक और इसमें सवाल ये है जो थोड़ा इनसे मुख्तलिफ है, बात यही है, वो कहते हैं कि अगर किसी को शॉर्ट बॉल से डर लगता है, स्कैर्ड है, तो कैन दिस स्किल बी डेवलप्ड एट द हाईएस्ट लेवल। ये स्किल नहीं है, ये तो डरना तो स्किल नहीं है। आपका कहने का मतलब है क्या ये दूर हो सकता है? देखिए, अगर आप डर रहे हैं तो दूर होना मुश्किल है। अगर आपको हैंडल करने में कोई मुश्किल हो रही है, आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, टाइम पे झुक नहीं रहे हैं या टाइम पे उसको खेल नहीं पाते हैं नीचे, तो ये दुरुस्त हो सकता है। क्योंकि डर अगर इधर बैठ गया है फिर मुश्किल है आपका बचना। लेकिन अगर आपकी टेक्निकल फ्लॉ है, ये दूर हो जाते हैं और कर सकते हैं रिगरस प्रैक्टिस और कोचिंग से, और राइट डायरेक्शन में कोचिंग से। ज़हीर अब्बास ऑफिशियल नागरिक कुपवारा से कहते हैं कि 50-50 का आलमी कप होगा अगले साल इंडिया में। मुजफ्फर वानी, कोई चांस है पाकिस्तान का? डिफिकल्ट क्लेम। ऐसा ही सवाल जो है वो फिरदौस अहमद का है। बट शफात की एक ऑब्जर्वेशन है, वो कहते हैं कि ओपनिंग पेयर पर डिपेंड करता है, पाकिस्तान दोनों जल्दी आउट हो गए, उनका कसूर है कि मैच हार गए जिम्बाब्वे के साथ। तो बाकी क्या करने आए हैं बैट लेके इन द नेम ऑफ बैटिंग? अगर इन्हीं को सब हर बार करना है तो बाकी 9 बॉलर खिलाए ना, फिर ऐसा नहीं होता है। नहीं चले तो बाकी भी तो कुछ करेंगे ना। बिलाल अहमद की एक और स्टेटमेंट है या आपके जजमेंट है कि बाबर ने फ़खर और शर्जील का करियर ख़त्म किया। फ़खर जमान के अपने इशू हो गए थे और फिर वो ज़ख्मी भी हुए और वो टीम में ही रहते हैं आसपास। शर्जील ने अपना करियर ख़ुद ख़राब किया, पहले स्पॉट फिक्सिंग में, फिर बाकी चीज़ों में, फिर अनफिट, फिर जब मौका मिला कुछ नहीं। तो हम ब्लेम नहीं कर सकते बाबर को इसके लिए। रईस भट्ट कहते हैं शादाब ने गलत शॉट खेला, 38 बॉलों में 43 रन चाहिए थे और इसके वो टर्निंग पॉइंट था मैच का। मोहम्मद अवैस कहते हैं कि अगर रशीद निज़ामी नहीं होते हैं प्रोग्राम में तो फिर जावेद परे को आप लाइए प्रोग्राम में अपने साथ। या तो कोई इशू है आपको कि मैं प्रेजेंट नहीं ठीक करता हूँ, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है करता हूँ ठीक, या कुछ और आप सुनना चाहते हैं जो मैं नहीं सुना पाता हूँ, वो आप लिखें। जावेद अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आज भी वो एक वर्ल्ड कप हीरो की बात करेंगे। और ये काम मुझ पे ही छोड़ दें आप कि किसने क्या करना है प्रोग्राम। मीर अफजल भी वही जिम्बाब्वे पाकिस्तान किस्सा विस्सा रहने दें। और शेख फयाज कहते हैं रिदम में नहीं है शाहीन आफरीदी। ये सही है कि वो अपनी लाइफ में नहीं आ पाए हैं, थोड़े नीदरलैंड के साथ लगे हमें, और थोड़े कंफ्यूज लगते हैं लाइफ से ज़्यादा कि मुझे क्या करना है। इसमें थोड़ी पेशेंस दिखानी होती है कमबैक में, उनको भी और उनके साथ जो लोग हैं उनको भी, कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सपोर्ट करना है और सजेस्ट करना है व्हाट यू शुड डू ऐसे प्लेयर के लिए। आपको याद होगा आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं लास्ट ईयर के, इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेयर। तो ये कहानी थी आपकी मेल की, जो पूरी हो गई, और आलमी कप के हीरो की जानिब जाएंगे। आज का हीरो वो आलमी कप का जिसने योहान क्राइफ को रोका, उसकी टीम को रोका, उस वक्त की बेस्ट टीम, उस वक्त का ग्रेटेस्ट प्लेयर 74 के आलमी कप में, और कई एक रिकॉर्ड बनाए उस आलमी कप में और उसके आगे पीछे। हैं कौन इनकी? जावेद परे बताएंगे। फुटबॉल की तारीख में कई अजीम खिलाड़ी पैदा हुए हैं। इन अजीम खिलाड़ियों में बेशतर ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने करियर में किसी न किसी बड़े खिताब से महरूम रहे। पहले कभी भी यूरोपियन क्लब्स की तरफ से न खेल सके। डियागो मैराडोना कभी भी यूरोपियन कप न जीत सके। लेकिन एक ऐसे फुटबॉलर भी हैं जिनके हिस्से में फुटबॉल के तकरीबन सारे बड़े खिताब आए हैं। अपने 18 साल के पेशेवराना फुटबॉल करियर में इस खिलाड़ी ने सारे एजाज़ात अपने नाम किए। इन 18 सालों में इस खिलाड़ी ने 700 से ज़ायद गोल स्कोर किए। ये खिलाड़ी हैं जर्मनी के मशहूर ज़माना गर्ड मुलर। 1945 में जब गर्ड मुलर की पैदाइश हुई तो दुनिया दूसरी आलमगीर जंग की तबाहकारियों से पूरी तरह बिखर गई थी। जर्मनी तो इस जंग की दलदल का एक खास मरकज़ था।
और शिकस्त खुर्दा जर्मनी के लिए अगर कोई सहारा था तो वो था फुटबॉल का खेल। जर्मनी के लोग अपनी फुटबॉल टीम से आस लगाए बैठे थे कि ये टीम उनके जख्मों की मरहम बनेगी। 1954 में वो लम्हा आखिर आ ही गया जब जर्मन अवाम के जख्मों का काफ़ी हद तक मदावा हुआ। आलमी कप फुटबॉल में मगरबी जर्मनी की टीम ने हंगरी को 3-2 से हराया और यूं वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम बनी। तब गर्ड मुलर 8 साल के थे। वो फुटबॉल के बड़े शैदाई और दिलदादा थे। 1954 में जर्मनी की उस कामयाबी के 16 साल बाद 1970 में जब आलमी कप के लिए जर्मन टीम का इंतखाब किया गया तो उसमें गर्ड मुलर का नाम भी था। मेक्सिको में मुनक़दा उस वर्ल्ड कप के बारे में खुद मुलर लिखते हैं, The others always say that the greatest World Cup was 74, but for me, the best one was in Mexico. Everything went so well. लेकिन मगरबी जर्मनी के लिए टूर्नामेंट का आगाज कुछ ज़्यादा अच्छा न हुआ। मोरक्को की टीम ने जर्मनीज को बड़ा टफ टाइम दिया। तहाँ फिर मुलर और ओजीला के गोल्स ने जर्मनी को एक नैरो विक्ट्री दिला दी। उसके बाद आने वाले 3 मैचेस में मुलर ने पूरे 7 गोल स्कोर किए, जिनमें पेरू और बल्गारिया के साथ उन्होंने मुसलसल 2 हैट्रिक्स बनाई। मुलर की इसी उम्दा कारकर्दगी का नतीजा था कि मगरबी जर्मनी की टीम क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई। क्वार्टर फाइनल में मगरबी जर्मनी के सामने इंग्लैंड की टीम थी। मैच शुरू हुआ तो जर्मन डिफेंस की गलतियों की वजह से इंग्लैंड ने पैदर पे 2 गोल स्कोर किए, लेकिन फिर फ्रांस बेकनबार ने गोल दागकर इंग्लैंड की लीड को 2-1 कर दिया। उसके बाद ओजीला ने जर्मनी के लिए इक्वलाइजर दागा। मुकर्रर वक्त तक जब दोनों टीमें 2-2 गोल से बराबर थीं तो मैच एक्स्ट्रा टाइम में चला गया। यहाँ मगरबी जर्मनी की तरफ से गर्ड मुलर ने गोल दागकर इंग्लैंड को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और जर्मनी को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया। क्वार्टर फाइनल की तरह सेमीफाइनल में भी मगरबी जर्मनी का आगाज बिल्कुल अच्छा न हुआ और बोनिनसीनिया ने 8वें मिनट में ही गोल स्कोर करके इटली को 1-0 से आगे कर दिया। लेकिन जर्मनी के लिए इससे भी बड़ा नुकसान ये हुआ कि फ्रांस बेकनबार को गिराया गया, जिसकी वजह से उनका कंधा डिसलोकेट हो गया। जर्मनी के लिए कार्ल हाइन शेनिलिया ने खेल के आखिरी लम्हात में बराबरी का गोल दागा और यूं क्वार्टर फाइनल की तरह ये मैच भी एक्स्ट्रा टाइम में चला गया। चूंकि जर्मनी ने अपने तमाम मुतबादिल खिलाड़ियों को पहले ही मैदान में लाया था, लिहाजा बेकनबार के शदीद दर्द के बावजूद उन्हें पूरे वक्त मैदान में रहना पड़ा। मैच इजाफी वक्त में चला गया तो मुलर ने अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में पूरी इटालियन डिफेंस को बीट करके एक शानदार गोल दागा, लेकिन अगले ही पल इटली ने यह गोल ना सिर्फ उतार दिया बल्कि साथ ही एक और गोल बनाकर स्कोर 3-2 कर दिया। खेल के 110वें मिनट में मुलर ने एक खूबसूरत डाइविंग हेडर के जरिए गोल दागकर मैच 3-3 से बराबर कर दिया। तहाँ 1 मिनट बाद रिवेरा ने इटली के लिए चौथा और फैसला कुन गोल बनाकर मगरबी जर्मनी को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। 1970 के बाद गर्ड मुलर के लिए एक और अहम और यादगार वर्ल्ड कप 1974 का आलमी कप था। मगरबी जर्मनी की टीम उस वर्ल्ड कप में मेजबान थी और मुलर के लिए सुनहरी मौका था कि वो खिताब उनके हिस्से में आए जिससे वो अभी तक महरूम थे। अपने इब्तिदाई मैचेस में जर्मन टीम ने चिली और ऑस्ट्रेलिया को हराया। मुलर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक जबरदस्त गोल बनाया। मशरकी जर्मनी के खिलाफ मगरबी जर्मनी की टीम गैर मुतवक्का तौर पर 1-0 से हार गई, लेकिन इसके बावजूद टीम अगले दौर तक रसाई हासिल करने में कामयाब रही। फिर मगरबी जर्मनी ने यूगोस्लाविया, स्वीडन और पोलैंड सबको हराया। इन 3 मैचेस में मुलर ने 2 और गोल स्कोर किए। यूं ये टीम 1974 के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई। यहां टीम के सामने टूर्नामेंट की हॉट फेवरेट हॉलैंड योहान क्राइफ की डच टीम को वर्ल्ड कप जीतने का सबसे बड़ा दावेदार समझा जाता था। फाइनल मैच शुरू हुआ तो महज 86 सेकंड्स में गोल स्कोर करके हॉलैंड ने अपने उस दावे को और ज्यादा तकवीत बख्शी, लेकिन खेल के 25वें मिनट में
पॉल ब्रेटनर ने जर्मनी के लिए गोल स्कोर करके मैच 1-1 से बराबर कर दिया। उसके बाद खेल के 43वें मिनट में गर्ड मुलर ने जर्मनी के लिए विनिंग गोल दागा और यूं अपने होम ग्राउंड पर 75,000 तमाशाइयों के सामने गर्ड मुलर ने जर्मनी को आलमी चैंपियन बना दिया। उस गोल के बारे में खुद गर्ड मुलर लिखते हैं, एज आई केम फॉरवर्ड 3 डिफेंडर्स केम विद मी, आई स्टेप्ड बैक and they were out of position, so I fired into the corner and that was it। अपने वर्ल्ड कप करियर में मुलर ने 14 गोल स्कोर किए, जो काफी देर तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 1974 में वर्ल्ड कप की कामयाबी के कुछ माह बाद इस अजीम खिलाड़ी ने इंटरनेशनल फुटबॉल को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। ये जावेद परे आलमी कप की बात कर रहे थे और इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है ये इस खिलाड़ी की सिर्फ आलमी कप की बात की जाए, क्योंकि इस पे रिकॉर्ड ढूंढने, चीज़ें ढूंढनी, चेंजेस ढूंढने आसान नहीं है। अगर ज़िंदगी की बात हो तो बहुत कुछ मिल जाता है फुल करियर की। तो गुड वर्क बाय जावेद। और यहाँ कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, कहा कि सब कहते हैं जो इस वक्त जो पाकिस्तान का अटैक है वो मोस्ट बैलेंस्ड अटैक है वर्ल्ड कप का। पॉसिबली है। वही पहले मैच में जो चूक हुई कि वसीम नहीं खेले तो इम्बैलेंस्ड अटैक से मैच हार गए। और देखिए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, 150 की प्लस की स्पीड के बॉलर हैं, लेग स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है और अगर चाहें तो ऑफ स्पिनर है। अगर इसके साथ मैच करें, सिर्फ इंडिया के पास इतनी वैरायटी है अपने अटैक में। लेकिन बैटिंग इज़ फेलिंग एक बात, एंड फील्डिंग इज़ बैड। ये टीम है जिसने 3 ओवर में 48 रन डिफेंडर नहीं किए, और ये वही टीम है जिसने 30 बॉलों में 36 रन नहीं बनाए विद 7 विकेट्स इन हैंड। तो इशू है कहीं सोच में टीम की। शादाब के स्ट्रोक की आपने बात की उस मैच में, सही है। अगर उनको अपने ऊपर भरोसा होता इर्द गिर्द एनवायरनमेंट पे और वो गेम समझते होते, वो समझते 30 बॉलों में 36 रन नहीं तो बन ही जाएंगे, चलो लगे रहो, बीच में चौका मिल जाएगा, देखते हैं 3 ओवर के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं। लेकिन ये समझ नहीं है, और दिस कैन नॉट बी बोरोड, दिस हैज़ टू बी इनकलकेटेड। और कुछ लोगों ने किया था कि बात की थी मेरे एसओमायू के सर फेसबुक पेज पे कि इक्विपमेंट डेवलप करना और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना लाइफ की और गेम की क्या बड़ी इंपॉर्टेंट है गेम के लिए है। यू शुड बी एजुकेटेड। एजुकेटेड का नहीं है मतलब आपके पास डिग्रीज हो, एजुकेटेड का मतलब है इन द गेम इटसेल्फ, इन द साइकोलॉजी ऑफ द गेम। वो नहीं है, वहाँ इशू है। कि इमरान खान ने भी कभी कहा था कि अगर आपने 2-4 किताबें पढ़ी हों लाइफ में, उसमें लोगों के तजुर्बे देखे हों किसी भी शोबे में, तो आपको बहुत आसानी होती है वो अप्लाई करने में अपनी गेम में। उस सिचुएशन में वो कैसे निकला था, ये किसने हैंडल की थी, क्या हुआ था, तो एक वसी तजुर्बा आपके पास डेवलप हो जाता है गेम के बाहर का जो गेम में इस्तेमाल होता है। यही बिशन सिंह बेदी कह चुके हैं। और कुछ लोग कहते हैं नहीं क्या डिग्री होनी चाहिए, डिग्री नहीं होनी चाहिए। किसने कहा जावेद मियांदाद के पास डिग्री थी क्या? कहते हैं उनसे अच्छा थिंकर ही पैदा नहीं हुआ था गेम में उस पीरियड में। तेंदुलकर के पास क्या डिग्री थी? कोई स्कूल ड्रॉप आउट है या 10वीं पास है, लेकिन गेम में डिग्री थी, गेम इतनी समझी थी। दैट इज एजुकेशन, एंड हाउ टू यूटिलाइज हिज ओन कैपेबिलिटीज एंड सी व्हाट अदर्स आर डूइंग एंड गो एंड अटैक देयर वीकनेसेस। दैट इज एजुकेशन। इसकी कमी है, नो डाउट। पिछले हफ्ते के क्विज की जाने बातें, ये तस्वीर आपको हमने दिखाई थी। हुगेरियो साने हैं ये, आर से लिखते हैं, पढ़ते हैं इनको हुगेरियो है, सानी, हुगेरियो सानी। गोलकीपर हैं, ब्राजील में फुटबॉल खेलते थे। 1232 मैच खेले और 131 गोल किए हैं इनने। जो ऑल टाइम फुटबॉल के ग्रेटेस्ट फ्री किक लेने वाले हैं और फ्री किक से गोल उनने किया है, उसमें 12वें नंबर पे ये गोलकीपर है। 61 गोल इनने फ्री किक से किए हैं, 69 गोल इनने पेनल्टी से किए हैं, 1 गोल फील्ड गोल किया है। 131 गोल किए, लोगों ने 132 लिखा है, बहुत सुने, 131 ही रजिस्टर्ड है। तो ये कमाल का रिकॉर्ड इन्हीं का है, हुगेरियो साने का, कि गोलकीपर होने के बावजूद इन्हें गोल किए हैं। हमारे पास 9 सही जवाब है, एक 10वां भी था, वो इनकम्प्लीट है और वो बहुत लेट आया। आपको हमने कहा है कि आप ट्यूसडे शाम तक दे दें, तो वो कल आया है, मगर बात ये नहीं, वो इनकम्प्लीट है। शबीर ऋषि लितपुरा पुलवामा, खान इसाक कादरी पुरंगरू मावर,
मलिक सरफराज सोनियम पटन, मुश्ताक लोन तिरकुवंगम शुपियन, फारूक अब्दुल्ला बुट्टिंगो अनंतनाग, शौकत अली आवानगुंड पुलवामा, वाजिद गुलजार बांडीपोरा, दारू पुरवरा चाडोरा और इश्तियाक वानी चिटी बांडी बांडीपोरा। थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि विनर कौन है। आज का सवाल हमारा, 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका एक गाना यूके चार्ट्स में 12वें नंबर पे आ गया। इतने बड़े सिंगर हो गए वो, खिलाड़ी फुटबॉल के हैं। इन 2 खिलाड़ियों का नाम क्या है, वो गाना कौन सा है, विच हिट यूके चार्ट्स एंड वेंट ऑन टू बी एट नंबर 12। किस साल में ये हुआ कि ये गाना इस नंबर पे आया, 12वें नंबर पे। इन 2 खिलाड़ियों के नाम क्या हैं और गाने का टाइटल क्या है, ये आज का क्विज है। और इस वक्त चाहेंगे प्रोग्राम से इजाज़त। उससे पहले एक चीज़ तो रह ही गई, विनर ऑफ द क्विज ऑफ लास्ट वीक, खानिसा कादरी पुंगरू मावर से। खानिसा कादरी पुंगरू मावर से, यू आर द विनर ऑफ लास्ट वीक्स KKMS क्विज। खुदा हाफिज़।